वेलकम बैक। आज पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बाकी के 6 भाव। अभी तक आपने 1 से लेकर 6 भाव की यात्रा की, जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया। आपने देखा जन्म के बाद परिवार, फिर भाई बहन, माँ का प्यार, फिर शिक्षा, मेहनत और संघर्ष करने के बाद बारी आती है जीवन में विवाह की, मैरिज की, जो है 7वां घर, 7th हाउस, 7 जन्मों का रिश्ता, शिव और शक्ति का मिलन इसी भाव से देखा जाता है। इस घर का स्वाद चखने के बाद जीवन में आता है एक महापरिवर्तन, जो देखा जाता है 8वें घर से। यह भाव बड़ा गहरा भाव है, जो बताता है जीवन का असली सत्य क्या है। यह घर सिखाता है बदलाव कितना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। संसार के छुपे हुए रहस्यमय ज्ञान और आयु इस भाव से ही विचार किए जाते हैं। आपकी गाड़ी कितनी आगे जाएगी, इस भाव से पता चलेगा। जीवन का आधा अनुभव करने के बाद आता है नवा घर, 9th हाउस, जो धर्म, आस्था, गुरु, भगवान, भाग्य से जुड़ा है। ये घर याद दिलाता है कि भगवान के बिना, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। इस भाव को एक्सपीरियंस करने के बाद पता चलता है कि कर्म ही प्रधान है, श्रेष्ठ है, जो देखा जाता है 10वें घर से, 10th हाउस। ये भाव आपको पहचान देता है, नेम एंड फेम, आपके कर्मों के आधार पे। आपके कर्म बुरे या अच्छे, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाते हो, आपका करियर, आपकी रुचि किस क्षेत्र में, बिजनेस या जॉब, आप कौन से प्रोफेशन में रहोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जीवन के अचीवमेंट्स इसी भाव से निर्णय किए जाते हैं। और फिर आता है 11वां भाव, जो जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति और लाभ हानि से जुड़ी है। यहां से पता चलता है सोशल बेनिफिट्स, मित्र कैसे मिलेंगे, गेन्स, प्रॉफिट। और लास्ट आता है 12वां भाव, जहां आपको समझ आता है कि मेरा कुछ था ही नहीं, सब प्रभु की लीला थी। ये भाव हायर कॉन्शियसनेस लाइक मेडिटेशन और योग साधना से जुड़ी है। एग्जिट का घर कहा जाता है। यहां आपकी कहानी का दी एंड हो जाता है। इस भाव से तय होता है क्या आप फिर से जन्म लोगे या मोक्ष पाकर इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। ये है जिंदगी के 12 चैप्टर, यानी 12 भाव। जन्म से मोक्ष की यात्रा मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन की है। Each house contains thousands and thousands of meaning, which I will discuss later step by step. ज्योतिष एक साधना है, ध्यान रहे। धन्यवाद।